तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावूं सिय राम के, गुण गावूं सिय राम के। हनुमत हो सहाय, हनुमत हो सहाय, लेत सदा सुधि दीन की। ये हमारे प्रभु का स्वभाव है कि जो दीन बनकर उनकी शरण में जाता है उसकी हमेशा याद करते हैं। लेत सदा सुधि दीन की, सहज दया के धाम। जननी जनक इस अबोध बालक के, हैं प्रभु सीताराम, हैं प्रभु सीताराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान की विशेष कृपा से आप लोग अरण्य कांड में माता शबरी का प्रसंग सुन रहे हैं। प्रभु श्री राम माता शबरी के यहाँ शबरी जी के द्वारा दिए हुए रसीले बड़े मीठे मीठे फल प्रभु को दिए गए। प्रभु ने बड़े प्रेम से खाए और बड़ी उनकी प्रशंसा की। माता शबरी कंदमूल फल आदि बैठे बैठे जिस प्रकार माताएं अपने बालक को खिलाती हैं, और खाओ कह के खिला रही थीं बैठे बैठे। जब प्रभु खा चुके तो माता शबरी खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर कहने लगी कि पानी जोरी आगे भई ठाड़ी, और प्रभु ही मिलो की प्रीति अति बाड़ी, प्रीति अति बाड़ी। देखो, माता शबरी में प्रभु के प्रति प्रेम तो बहुत पहले से है, लेकिन आज प्रभु जब सामने दिखाई पड़े, प्रभु का दर्शन सामने हुआ, तो प्रीत की पराकाष्ठा हो गई, प्रेम की पराकाष्ठा हो गई। और उस प्रेम की पराकाष्ठा में माता शबरी हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना कर रही हैं कि केहि विधि स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी, अधम जाति में जड़मति भारी। और इतना ही नहीं,
और आगे अपनी असमर्थता जता रही हैं। स्तुति न कर पाने के कारण असमर्थता माता शबरी जता रही हैं। कैसा शरणागत भाव है, कैसा प्रेम से भरे हुए वचन है माता शबरी के, जिनके यहाँ प्रभु स्वयं गए दर्शन देने के लिए। उन माता शबरी की के वचन तो देखो कैसे दीनता से भरे हुए हैं कि अधम ते अधम, क्या कह रही हैं कि अधम ते अधम, अधम अति नारी। इस चौपाई में 3 बार अपने को अधम अधम कह रही हैं। यही तो दीनता है। अधम ते अधम, अधम अति नारी, 3 महामय मति मंद अघारी। हाथ जोड़कर माता शबरी खड़ी हुई हैं और कह रही हैं कि केहि विधि स्तुति करूं तुम्हारी। स्तुति न करने का कारण कह रही हैं, स्तुति न कर पाने के कारण बता रही माता शबरी कि अधम जाति में जड़मति भारी, अधम जाति में जड़मति भारी, अधम जाति मैं जड़मति भारी। क्या कह रही हैं? हे प्रभु, स्तुति करने की सामर्थ्य तो विद्या पढ़ने से आती है, और मैंने तो विद्या के नाम पर विद्यालय भी नहीं देखा, पुस्तक के नाम भी मैं नहीं जानती हूँ। वेद का तो बहुत आगम है, और स्तुति करने के लिए तो सामर्थ्य विद्या से आती है, और विद्या न पाने के कारण बता रही हैं, विद्याहीन होने का अपना कारण बता रही हैं कि प्रभु मैं अधम हूँ और मुझे अधम को विद्या पढ़ने का अधिकार नहीं। देखो पूर्व काल में कुछ ऐसी प्रथाएं थीं कि लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था। आज बड़ी उन्नति हुई है, आज तो हमारी बेटियां खूब पढ़ रही हैं, लेकिन पूर्व काल में शिक्षा का बहुत अभाव रहा बेटियों के लिए। तो इसलिए कह रहे हैं कि मैं पढ़ नहीं सकी, स्त्री होने के कारण, लड़की होने के कारण, बालपन में लड़की होने के कारण मैं विद्या से हीन रही और अधम जाति में मेरा जन्म हुआ। शवर जाति, अधम जाति में मेरा जन्म हुआ, और फिर मैं स्त्री थी, तो इसलिए मैं विद्या से बहुत दूर रही प्रभु, और बिना विद्या पढ़े स्तुति कैसे की जाए। तो इसलिए कहती हैं कि केहि विधि स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति मैं जड़मति भारी। और ऐसे ही नहीं कि पढ़ी नहीं, मेरी बुद्धि भी प्रभु जड़ है, और जड़ ही नहीं प्रभु, बहुत भारी जड़ है। आप प्रभु स्तुति से मैं आपको प्रसन्न नहीं कर सकती हूँ प्रभु, आप कृपा से प्रसन्न हो, आप कृपा से हमारे ऊपर करें प्रभु।
मुझ में तो कोई सामर्थ्य नहीं है, मैं तो अवगुणों से भरी हुई हूँ, कैसे स्तुति करूँ। आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि तो अत्यंत क्षुद्र है। अब देखें कैसा दीन भाव है, जिसके यहाँ परमात्मा स्वयं गया हो, उस देवी का भाव कितना दीनता से भरा हुआ, जो प्रभु को बहुत प्रिय है। यही तो प्रभु को दीनता का भाव पसंद है। तो कह रही आगे कह रही हैं कि अधम ते अधम अधम अति नारी, और तीन महमय मति मंद अघारी, तीन महमय मति मंद अघारी। अधम ते अधम, जाति से मैं अधम हूँ, भील जाति में मेरा जन्म हुआ प्रभु, और फिर मैं स्त्री हूँ, स्त्री को भी अधम माना गया। तो इसलिए मैं प्रभु हर तरीके से अधम हूँ। निषाद के विषय में भी ऐसे ही कहा गया था कि जासु छां। निषाद की जाति कैसी है? निषाद जी अपनी जाति का स्वयं वर्णन कर रहे हैं कि जासु छां छुई ले सींचा। लेकिन भक्ति के कारण प्रभु ने अपना सखा बनाया था उन्हें। हमारे राम जी जाति वाति नहीं देखते हैं, हमारे राम जी तो भक्ति देखते हैं, इसलिए अपना सखा बना लिया था निषाद राज को। अच्छा, यहाँ भी शबरी माता भी यही कह रही हैं कि मैं तो जाति से भी अधम हूँ, भील जाति में मेरा जन्म हुआ, फिर स्त्री हूँ। तो कहती मैं अधम से भी अधम हूँ, जातिहीन अघ जन्म मही। तो इस प्रकार मेरी जाति तो वर्ण संकर है, अतः मैं अधम हूँ, और स्त्रियों में भी मैं अति मंद हूँ, अति मंद हूँ, मेरी बुद्धि बड़ी अति मंद है। और स्तुति करने के लिए तो प्रभु तीव्र बुद्धि की आवश्यकता होती है, और मेरी तो बुद्धि भी मंद है। और आप पापों के नाश करने वाले हैं, मैं पापिनी हूँ और आप पाप के नाशक हैं। अहिल्या जी ने भी तो यही कहा था कि मैं नारी पावन। अब देखें गौतम जी की पत्नी अहिल्या, जिनका प्रभु ने स्वयं जाकर उद्धार किया, उनके शब्द क्या हैं, कैसे दीनता से भरे हुए हैं। अहिल्या जी क्या कह रही हैं कि मैं नारी पावन। हे प्रभु, मैं नारी हूँ और अपवित्र हूँ। प्रभु जग पावन, आप तो प्रभु संसार को पावन करते हैं। आप अपवित्रता ये कुछ नहीं देखते हैं। आपका स्वभाव है कि जो दीन होकर आपके सम्मुख आता है, आप उसके सारे पापों को नष्ट कर देते हैं और उसे पवित्र बना देते हैं प्रभु। तो अहिल्या जी क्या कहती हैं अपनी दीन भरे शब्दों में कि मैं नारी पावन, प्रभु जग पावन, पाही पाही शरण आई। क्या सुंदर अहिल्या जी बोल रहे हैं कि पाही पाही शरण आई। प्रभु मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूँ, रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूँ। यही तो माता शबरी कह रही हैं
कि अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन महामय मति मंद अघारी। प्रभु मैं तो पापिनी हूँ और आप पाप के नाशक हैं। मैं पाप के कारण आपके सामने होने योग्य नहीं हूँ, लेकिन हे मेरे प्रभु ऐसी पापनी को भी आप दर्शन देने के लिए आए। हे प्रभु मैं आपका जग पावन गुण समझकर कि आप जग पावन हैं, मुझे भी पवित्र कर दें। मैं आपकी शरण में हूँ। आप अघारी हैं, पाप के नाशक हैं, पाप के शत्रु हैं। देखो भगवान का नाम, रूप, लीला और धाम ये सभी पाप नाशक हैं। तुलसीदास जी तो लिखते हैं भगवान के नाम के विषय में कि जासु नाम पावक अघतूला। अरे जो इस पर तुलसीदास जी कहते हैं हमारे परमात्मा राम का नाम जपने से पाप उस तरह नाश हो जाते हैं जैसे रुई का ढेर लगा हो और एक माचिस की तीली चिंगारी जरा सी डाल दी जाए, जलकर स्वाहा हो जाती है। ऐसे नाम जपने से जीव के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कि जासु नाम, ये नाम की शक्ति है प्रभु के। जासु नाम पावक अघतूला। प्रभु अपने मुख से कह रहे हैं कि सन्मुख होई जीव मोहि जवहीं। सन्मुख का भाव शरण में आ जाए कि सन्मुख होई जीव मोहि जवहीं। जन्म कोटि अघनासई तबही। जब प्रभु के सामने कोई पहुंच जाता है, उनके रूप का दर्शन करता है, तो ये उसी जन्म के नहीं, जन्म जन्मांतर के करोड़ों जन्मों के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। तुलसीदास जी इतना ही नहीं, क्या कह रहे हैं और कि मन क्रम वचन जनित अघ जाई। प्रभु की लीला सुनने के से का फल क्या है? प्रभु के चरित्र सुनने का फल क्या है? कि मन क्रम वचन जनित अघ जाई। अघ कहते हैं पाप को, मन से किए हुए पाप, कर्म से किए हुए पाप और वचन से किए हुए पाप, तीनों से पाप ये कब चले जाते हैं? जो यही सुने श्रवण मन लाई। प्रभु के चरित्र सुनने से तीनों प्रकार के पाप चले जाते हैं। लेकिन मन लगाकर प्रभु की कथा सुनी जाए, मन लगाकर प्रभु के गुणगान गाए जाएं और मन लगा के प्रभु का नाम लिया जाए, तो मन क्रम वचन जनित अघ जाई। जो यही सुने श्रवण मन लाई। मन लगा के प्रभु के चरित्र सुनने से पाप चले जाते हैं। और इस प्रकार भगवान के नाम रूप लीला धाम सभी पाप नाशक हैं। तो शबरी माता ऐसे पाप नाशक प्रभु के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हुई हैं और कह रही हैं कि मैं स्तुति करने लायक नहीं, क्यों मैं
अधम से अधम अधम अति नारी। प्रभु मैं किसी स्थिति में आपकी स्तुति करने लायक नहीं हूँ। प्रभु ने जब ये सुना तो प्रभु क्या कहने लगे? कहे रघुपति सुनु भामिन बाता, सुनु भामिन बाता, मानहु एक मानो एक भगति करनाता, भगति करनाता। कौन कह रहा? तुलसीदास जी के रघुपति, इतने बड़े होने पर भी जो सीता जी को शब्द से संबोधित करते हैं, वही माता शबरी जो भीलनी जाति में जन्म जिनका हुआ, उनके लिए शब्द प्रयोग कर रहे हैं। भामिनी, भामिनी माने अत्यंत सुंदर। प्रभु क्या कह रहे हैं कि कहे रघुपति सुनु सुनु भामिनी बाता, भामिनी बाता। भामिनी शब्द माता सीता के लिए प्रभु ने प्रयोग किया था। ये आप देखें सीता जी से क्या कहते हैं प्रभु कि सब विधि भामिनी, बन जाने से मना करते हैं जब प्रभु, तो सीता जी से ये शब्द प्रयोग कर रहे हैं भामिनी कि सब विधि भामिनी भवन भलाई। हे भामिनी तुम भवन में ही रहो, इसमें सब प्रकार से तुम्हारा भला होगा। यही भामिनी शब्द। प्रभु की दयालुता तो देखें, प्रभु का प्रेम तो माता शबरी के प्रति देखें। यही भामिनी शब्द भीलनी के लिए प्रयोग कर रहे हैं, शबरी माता के लिए प्रयोग कर रहे हैं कि कहे रघुपति सुनु भामिनी बाता। भामिनी और सुनु शब्द, सुनु पर थोड़ा विचार करें आप लोग। सुनु शब्द व्याकरण की दृष्टि से एक वचन शब्द है। जब प्रभु का अपने दीनों के प्रति प्रेम उमड़ता है तो प्रभु एक वचन का प्रयोग करते हैं। मानस में आप देखें कि जब प्रभु का प्रेम उमड़ा अपने भक्तों के प्रति तो प्रभु ने एक वचन का प्रयोग किया। और यहाँ भी माता शबरी से सुनु शब्द का जो एक वचन है उसका प्रयोग कर रहे हैं। सुतीक्षण जी से प्रभु क्या कह रहे हैं? एक मुनि, मुनि भी एक वचन है कि परम प्रसन्न जानु मुनि मोही। मुनि एक वचन शब्द है। जिस प्रकार यहाँ सुनु एक वचन है, वैसे मुनि भी एक वचन है। क्यों? प्रभु सुतीक्षण के प्रति अपार प्रेम प्रभु का उमड़ा था। तो क्या कहने लगे कि परम प्रसन्न जानु मुनि मोही, जो बर मांगऊं द्यों सो तोही। और हनुमान जी से भी एक ही शब्द में, क्यों? हनुमान जी जब लंका से लौटे तो प्रभु का प्रेम उमड़ा हनुमान जी के प्रति। तो क्या कहने लगे? एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, सुत। सुत भी एक वचन है कि सोनु सुत तो ही उरिन मैं नाही। एक वचन। और नारद जी से भी एक वचन का प्रयोग करते हैं। क्या कह रहे हैं नारद जी से? नारद जी तो परम प्रिय भक्त हैं हमारे प्रभु के। तो उनसे क्या कहते हैं एक वचन में कि सोनु मुनि। मुनि एक वचन शब्द है कि सोनु मुनि तो ही कहूँ सहरोसा। तो इसी प्रकार
यहाँ क्या क्या शब्द कर प्रयोग कर रहे हैं? सुनु। सुनु एक वचन है। कहे रघु, आप चौपाई सुनो है, कहे रघुपति सुनु। सुनु एक वचन। प्रभु का प्रेम उमड़ पड़ा माता शबरी के प्रति। प्रभु माता शबरी में कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा तीनों माताओं का दर्शन कर रहे हैं। और प्रेम, जिस प्रकार बालक का प्रेम माता के प्रति उमड़ता है, उसी प्रकार आज प्रभु का प्रेम उमड़ पड़ा। और सुनु शब्द का, एक वचन शब्द का प्रभु प्रयोग कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि कहे रघुपति सुनु। फिर इतना ही नहीं, जो माता सीता के लिए प्रयोग किया भामिनी शब्द, वही इनके लिए प्रयोग कर रहे हैं, शबरी के लिए प्रयोग कर रहे हैं कि भामिनी बाता मानो एक भगति करनाता। माता कितना भी व्यक्ति को रूप हो, लेकिन मैं तो एक भक्ति का नाता मानता हूँ। किसी जाति में किसने जन्म लिया मैं ये नहीं जानता हूँ, स्त्री है पुरुष मैं ये नहीं जानता हूँ, जन्म कहाँ हुआ ये मैं नहीं जानता हूँ। मैं तो माँ एक नाता मानता हूँ, वो नाता है भक्ति का। कि मानहूँ एक, मैं भक्ति के नाते को छोड़कर कोई नाता नहीं मानता हूँ। अब आगे नाते बताते हैं प्रभु कि मैं किन किन नातों को नहीं स्वीकार करता हूँ भक्ति के बिना। क्या कह रहे हैं कि जाति पाति कुल धर्म बड़ाई और धन बल परिजन गुण चतुराई। आप नाते सुन लें, यही दो नाते हमको बांधे हुए हैं, इन्हीं नातों में हम अभिमान करते हैं, इन्हीं से हम अहंकारी हो जाते हैं। तो जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई। जाति पाति, जहाँ उच्च जाति में पैदा हो जाते हैं तो अहंकारी बन जाते हैं अपनी। तो इसलिए प्रभु कहते हैं कि जाति पाति का नाता मैं नहीं मानता हूँ, कुल का नाता नहीं मानता हूँ। और धर्म, लोग जब धार्मिक कार्य करते हैं तो अहंकारी अपने को मानने लगते हैं और लोगों को तुच्छ मानते हैं। तो ऐसे धार्मिक कार्य करने वालों का भी नाता मैं नहीं मानता हूँ। बड़ाई, जो हर समय अपनी बड़ाई करते रहते हैं, अपनी बड़ाई चाहते रहते हैं, वो ना मुझको नहीं स्वीकार है। बल, कुटुंब, गुण, चतुरता, ये सब नाते मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। कब? जब इनमें भक्ति नहीं होती है तब। जब इनमें भक्ति नहीं होती है। ये सब प्रभु क्यों कह रहे हैं? क्योंकि माता शबरी ने अपने को अधम कहा था, अधम जाति में पैदा होने को कहा था, और स्त्री से भी अधमता का, विद्या न पढ़ने से भी अधम अपनी बुद्धि बता रही थीं। हर प्रकार से माता शबरी अपने को अधम बता रही थीं। तो प्रभु ने ये इस अधम जाति के नाते को तोड़ने के लिए माता शबरी से ये सब सारी बात कह रहे हैं कि माता, मैं वैसे तो देखो गीता में भी भगवान कृष्ण ने ये कहा कि मैं सब प्राणियों में सम हूँ, मेरा किसी से द्वेष नहीं है। लेकिन जो मुझको भक्ति से भजते हैं मैं उनमें रमता हूँ और वे मुझ में रमते हैं। तो यही बात यहाँ मानस में भगवान राम अपने मुख से कह रहे हैं
कि जाति पाति कुल धर्म बड़ाई ये नात धन बल कितना भी धन हो बल हो परिजन गुण हो चतुराई हो, लेकिन ये सारे नाते कब बेकार हैं? भगतहीन नर सोहे कैसे, बिनु जल बारिद देखई जैसे, बिनु जल बारिद देखई जैसे। ये सारे नाते यदि इनमें भक्ति नहीं है तो उस जल के बिना जल रहित बादल के समान है, जो देखने में तो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन वो वास्तव में देखा जाए तो बिना जल के होने के कारण शोभाहीन है, शोभाहीन है। उनसे संसार का कोई लाभ नहीं होने वाला, उन बादलों से जिनमें जल नहीं होता है। तो इस प्रकार ये सारे नाते 10 गुण प्रभु ने गिनाए, का ये यदि भक्ति से हीन है तो सब बेकार हैं, हमारे लिए बेकार हैं, बिना उस प्रकार बेकार हैं जिस प्रकार बिना जल का बादल बेकार होता है। तो अब आगे प्रभु कहते हैं कि माता, यद्यपि आपके अंदर तो भक्ति भरी पड़ी है, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन कर। देखो, प्रभु ने मानस में जब किसी ने संत महापुरुष ने पूछा तब प्रभु बोले, लेकिन प्रभु यहाँ बिना माता शबरी के पूछे ही अपने मुख से स्वयं भक्ति का वर्णन कर रहे हैं। कैसी माता शबरी हैं! अरे जब कोई मांगता है तब परमात्मा देता है, लेकिन यहाँ तो बिना मांगे माता शबरी को 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन सुनने को मिल रहा है। प्रभु ने हम लोग, अगर देखा जाए वास्तव में, तो प्रभु ने हम लोगों का मार्गदर्शन किया है। माता शबरी के माध्यम से हम लोगों का मार्गदर्शन किया प्रभु ने। अब 9धा भक्ति का वर्णन आगे होगा।